बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान हैदर। मैं आपको करवा रहा हूं बीएससी की बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये बुक यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस ऑनर के स्टूडेंट के लिए और जो नया प्रोग्राम आ रहा है एडीएस उसके स्टूडेंट के लिए रिकमेंड की जाती है। आज हम इस बुक का पेज नंबर 3 और 4 के ऊपर मौजूद एब्सोल्यूट वैल्यू वाले टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर को देखेंगे और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले नए स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मेरे चैनल की वीडियो आप हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन को प्रेस कर दें और इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिलेगा और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली डिस्टेंस होता है। क्या होता है? ये आपका हमारा डिस्टेंस होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई? ये डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस होता है। ठीक है, वो पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें एक पॉइंट होता है जीरो वाला। ठीक है, ये क्या होता है? जीरो पॉइंट, यानी कि जीरो का मैं अभी आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। और एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई चीज़ पहुंच चुकी होती है। अब इस बात को हम समझते हैं इस तरह, एक रियल लाइन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रियल लाइन है। ठीक है जी, रियल लाइन के दरमियान में होता है जी, ये होता है जी जीरो पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को क्या क्या लेते हैं? जीरो पॉइंट क्या लेते हैं। ठीक है, तो ये है जीरो पॉइंट। ठीक है, अब जीरो अगर कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। हम ये लेट कर रहे हैं कि वो अपनी ये इस पोजीशन पे पहले वो खड़ा हुआ था जी, उसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, उसकी क्या थी? ये इनिशियल पोजीशन थी। और जिस पॉइंट इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो ये उसकी जीरो है। अब वो यहाँ तो इस साइड पे चलेगा, यहाँ फिर इस तरह इस साइड पे मूव करेगा, इन दोनों साइड पे मूव कर सकता है। इसको इसको हम कहते देते हैं राइट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड हम मान के चलते हैं। तो जब वो जीरो पॉइंट से इस तरफ मूव करेगा इस तरफ राइट साइड पे, तो इसको हम पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। ठीक है, रियल लाइन के ऊपर इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 इस तरह नंबर लगाए जाते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में रियल लाइन को अच्छी तरह समझ चुके हो। इस साइड पे क्या होते हैं? माइनस के नंबर होते हैं, -2 -3 और इस तरह ये आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो अब अगर वो यहाँ से मूव करके एक नए पॉइंट पे पहुंच जाता है, यहाँ से मूव करता है पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहुंच गया। अब फर्ज करो वो आदमी यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है जी, तो आप उसको राइट साइड पे कितने पॉइंट मूव हुआ है? 3 पॉइंट। ठीक है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी। क्या होगी? 3, पॉजिटिव 3। ठीक है, 3 वैल्यू होगी। पॉजिटिव ये शो कर रही है कि वो राइट हैंड साइड पे गया है। ठीक है, और अगर वो मूव करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा गया है, यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ठीक है, इस पॉइंट पे वो आदमी पहुंच गया, तो फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो -2 होगी। अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनाई। एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए दो बार बार इस्तेमाल की, ये दो बार इस तरह की लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, अमुदी लाइनें। इनको बार कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं जी? इनको बोलते हैं बार। ठीक है, इनको बार बार इस्तेमाल की, तो हम इनके इर्द गिर्द क्या डालेंगे? बार लगाएंगे। तो इसको हम शॉर्टकट में मॉड कहते हैं, शॉर्ट में मॉड। और अगर पूरा नाम लें तो मॉडुलस। क्या इसका पूरा नाम क्या होगा? मॉडुलस। तो अब देखें, अब यहाँ पे आप देखें कि जब हमने बार यूज किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। अब देखें ये माइनस कर गया। देखें, अब जीरो का मतलब होता है उसने कोई फासला नहीं तय किया, लेकिन उसने तो फासला तय किया है ना। वो एक इस पॉइंट नंबर 1 पे गया, फिर नंबर 2 माइनस किया। यहाँ पे माइनस ये शो कर रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे गया है, लेकिन उसने फासला तो तय किया ना। अब ये तो नहीं है -2 का, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो -2 उससे भी नीचे चला जाएगा तो कुछ नहीं। यानी कि एक आदमी चल चल के यहाँ उसने इतना फासला, इतनी ज़्यादा मूवमेंट की और हम कह दें कि वो कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। जो जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव में काउंट किया जाता है। तो इस तरह इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है जी, बेशक वो, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना माइनस, ये शो करता है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब ये लेके चलता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं।
तो इसकी जो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ना क्या है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा इसकी पहले ना मैथमेटिकली एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी बाद में देखते हैं। पहले क्या देख लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू को मैथमेटिकली देखते हैं। अब हम ना यहाँ पे एक कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स है, और एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास नंबर, कोई भी नंबर रियल नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, 1 2 3 कुछ भी नंबर है, रियल नंबर, ठीक है जी। तो इसको इसको एब्सोल्यूट शो करने के लिए जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, तो फिर इसको इसके इर्द क्या डालेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स है या मॉड ऑफ एक्स है। तो अब इसका मतलब दो वैल्यू हो सकती है, एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू कैसे हो सकती है, एक्स की जी एक्स की वैल्यू दो इस तरह हो सकती हैं, एक्स की वैल्यू ये एक्स के इक्वल भी आ सकता है, इसकी ये पॉजिटिव एक्स है ना, तो ये अगर वो राइट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस तय हुआ है तो फिर ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो अगर ये क्या हुआ है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिस्टेंस कवर हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। दो दो तरह की वैल्यू इसकी हो सकती है, ठीक है। मार्ड का मतलब यही है ना कि मार्ड में अभी हमने देखा ना, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो पॉजिटिव में हम इस काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन की तरफ हाँ यहाँ पे शो किया जाता है। अब देखें एक्स प्लस कब होगा, या प्लस देखें ये जीरो है, ये दरमियान में जीरो है, ठीक है। ये आप देखें ये क्या है, ये जीरो है। तो जीरो से अगर इस तरह मूव हुआ है राइट साइड पे, ठीक है, जीरो से आगे कहते हैं +1 +2, अगर ये जीरो से बड़े नंबर की तरफ मूव हुआ है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, प्लस एक्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो वो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है जी। जीरो होगी या जीरो से बड़ी, जीरो जीरो भी होगी तो फिर भी एक्स पॉजिटिव में आएगा। और अगर इफ एक्स की वैल्यू छोटी होगी जीरो से तो फिर क्या होगा, वो इस साइड पे जाएगा, फिर नेगेटिव हम नंबर लिखेंगे। तो इस तरह हमने ये समझ लिया है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो एक्स की, वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स का कब होगी, जब एक्स की वैल्यू हम जीरो से छोटा लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट होगी। और जब पॉजिटिव एक्स कब होगा, जब मूवमेंट किस तरफ होगी, एक्स जीरो से बड़े नंबर की तरफ, जीरो से नंबर जो होगा एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। आई थिंक आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। इसलिए आपने जब आगे एग्जाम्पल करेंगे या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपने मॉडल्स को जब भी हल करना है, मॉड को, तो आपने पॉजिटिव इसकी एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू लेनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, आप चाहे तो इसको थ्योरम कह लें या प्रॉपर्टीज़ कह लें, प्रॉपर्टीज़ कह लें वही बेस्ट है, क्योंकि थ्योरम तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ हुआ, थ्योरम का मतलब भी कानून है, प्रॉपर्टी का मतलब भी कहता है, इसके कानून कहता है। तो आप थ्योरम भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वो यहाँ पे क्या देखना है, वो पेज नंबर 4 पे है, और वो आप देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर एक्स है, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका जो मॉड वैल्यू होगी ये जीरो के इक्वल हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। कोई भी नंबर, कोई एक नंबर हमारे पास है, उसका हमने मॉड लिया, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकती है जब ये नंबर खुद जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपने देखें ये है कि अगर आपके पास मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव के इक्वल हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमने समझ लिया है कि नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मूवमेंट है जो नेगेटिव नंबर की तरफ जा रही है, एक्स से जीरो से छोटे नंबर की तरफ जा रही है। लेकिन वो मूवमेंट जो होती है, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, ये एक्स क्या है, आपने याद रखना, ये एक रियल नंबर है। और अगर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि बुक के ऊपर आपकी अगर मॉड लिया हुआ है, एक्स और वाई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका जो वो बराबर होंगे, उनकी मॉड वैल्यू भी मल्टीप्लाई के बराबर इस तरह, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर एक्स है ना, तो वो किसके इक्वल हो सकता है, अगर किसी एक्स का मॉड है तो वो एक्स इक्वल होता है। तो अगर आप इनका इकट्ठा मॉड लेंगे तो आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनके अलहदा मॉड भी लें तो वो आपस में क्या है, इक्वल होगा। तो हम इस तरह ले सकते हैं। वो यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई बोथ क्या है, वो दोनों रियल नंबर है।
तो आपने याद रखना है, अगर यहाँ पे भी आप एक्स और वाई इकट्ठा लिखा होगा, आप उसका अलग मॉड ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। अभी हम इसका जो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना, इसका थ्योरम नंबर 4 जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 एंड 5, ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं, 4 का भी कवर करते हैं और 5 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आप प्रॉपर्टी नंबर इसकी 4 देख लेते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ये थ्योरम नंबर 4 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ये पंजाब यूनिवर्सिटी और सकूदा यूनिवर्सिटी के पेपर में दिया जाता है। तो हाँ, इसको हम अब सॉल्व करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है जी। अब ये कहा गया है कि जो एक्स कोई भी नंबर है, जो रियल नंबर है, उसको उसका मॉड लें तो वो या तो ए के बराबर होगा या ए से लेस देन होगा, ठीक है। छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता, या बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो अगर हम देखें क्या है, अगर हम मॉड की डेफिनेशन अकॉर्डिंगली देखें तो क्या है, एक्स जो एक्स मॉड है वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, ये एक्स है और नेगेटिव एक्स के इक्वल है, ठीक है जी। इस तरह ना, तो ये तो हमने देखा हुआ है। और कब है, जब ये एक्स ग्रेटर देन 0 है और या फिर ये लेस देन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंगली डेफिनेशन हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक्स जो है ना वो ये लेस देन होगा या इक्वल होगा ए के, और अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू हुई, ये वाली नेगेटिव वैल्यू हुई, तो फिर क्या होगा, ये इसके इक्वल या होगा या लेस देन होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, एक्स नेगेटिव है। तो इसको अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लें, तो अगर हम इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसकी वैल्यू इस तरह हो जाती है, ये इस तरह। तो इसको हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी कि एक्स अब क्या हो गया, लेस देन है यहाँ। इस जब भी इसको हम सॉरी चेंज करते हैं ना, जब इसको दोनों बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सीधा करके लिखें, अब देखें इसका मतलब है एक्स बड़ा है ए से या इक्वल है माइनस ए से, ठीक है। एक्स बड़ा है माइनस ए से या एक्स इक्वल है माइनस ए से, तो इसको हम, इसका मतलब है कि ए माइनस से छोटा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम अब देखें, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 3 को कंबाइन करें, यहाँ पे हम लिख लें कंबाइन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, तो हम इसको कंबाइन इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, यही इसकी थ्योरम था। अब हम दोबारा इसको हम उसमें चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। अब इसको उल्ट हमने इसको साबित करना है। यहाँ पे देखें माइनस ए ये लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो अगर हम इसको बहुत साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या होगी, इसकी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये अब ए बड़ा है इससे, ठीक है जी। तो अब और इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है कि उसमें एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू ए है। तो इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लें, ठीक है। तो आप देखें इसको इसको 5 इसको कह लें और इसको 6 कह लें, तो आप देखें 5 और 6 से एक दफ़ा क्या आ रहा है, एक्स नेगेटिव आ रहा है, ठीक है जी। एक्स क्या है, ए से, इसका मतलब है छोटा है, ए बड़ा आ रहा है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, ठीक है। तो अब दूसरा क्या आ रहा है कि एक्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एक्स सॉरी ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, एक्स पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो अब इनको दोनों को कंबाइन कर लें, तो क्या होगा, हम फिर वही रकम बन जाएगी, यानी कि ये एक दफ़ा माइनस में एक्स आ रहा है, एक दफ़ा प्लस में आ रहा है, तो ये इसको हम प्लस एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा नेगेटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में। तो अगेन तो हमने इसको दोबारा इससे हमने इस फॉर्म में चेंज किया, तो फिर इससे हमने इस फॉर्म में चेंज अगेन कर दिया। तो हमने ये सारा प्रूफ किसके थ्रू किया है,
इस मॉड की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सारा इसको प्रूव किया। ठीक है, तो अब हम इसका जो थ्योरम नंबर 5 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी अक्सर पेपर में आता रहता है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।